बॉलीवुड को बार बार यह कह के प्रस्तुत करना कि भाई पूरा बॉलीवुड ही लपेटे में लिया जा रहा है, यह किसने किया? ये कंगना ने किया या जया बच्चन ने किया? पार्लियामेंट में खड़े होने के बाद रवि किशन ने किया या जया बच्चन ने किया? जी आ रहा हूं किशोर जी, बोले ममता। रोहित जी, जब से ये विषय आरंभ हुआ है, जी धन्यवाद, जब से ये विषय आरंभ हुआ है रोहित जी, तब से देखिए किसी ने भी ये बात कम से कम मीडिया से और तमाम जनता से किसी ने ये नहीं बोली कि पूरे का पूरा बॉलीवुड नारकोटिक्स में, ड्रग्स में, गलत चीजों में लिप्त है। किसी ने ये बात नहीं बोली। अब मैं जया बच्चन जी की बात पर आती हूं। बहुत सम्मानित महिला है बॉलीवुड के अंदर और राजनीतिक पटल पर भी उनका बहुत सम्मान है और उन्होंने बहुत रोर किया राज्यसभा में, उन्होंने बहुत बढ़िया दहाड़ा, उन्होंने साथ दिया उन लोगों का जिनके नारकोटिक्स के जो गंदे धंधे हैं वो सामने आ रहे हैं। मुझे तो लगा कि वो बोलेंगी कि हमारे अंगने में ये नशेड़ियों का क्या काम है। इंस्टेड उन्होंने बोला कि इन लोगों पर हाथ मत लगाइए, इनको मत बोलिए, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और हम सरकार की मदद करते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर हम नाम कमा करके लेकर के आते हैं। देखिए, जहां तक सरकार की मदद करने का प्रश्न है रोहित जी, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक, टैक्स पेयर जो हैं वो सरकार को टैक्स भरते हैं और इस नाते हिंदुस्तान की और सरकार की मदद करते हैं। वो सबसे बड़ी मदद है जो सब वो करते हैं। इसलिए ये बोलना कि बहुत बड़े बड़े जो टैक्स पेयर्स हैं वो सिर्फ वहां से आते हैं, आई डिसएग्री विद इट। और अगर उस फैक्ट को लेकर के बॉलीवुड की तमाम इतनी बड़ी गलतियों को माफ कर दे और उसकी माफी आप मांगे तो फिर आप हिंदुस्तान के साथ बेमानापन कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से नाम कमाने की बात है, मैं याद दिला देना चाहती हूं सम्मानित जया जी को कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसने पाकिस्तान से सिंगर्स और वहां के एक्टर्स को ला करके सर पे बिठाया, उनका महिमा मंडन किया, उनको काम दिया। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिनको काम चाहिए, जो घिस घिस के मर जाते हैं उस बॉलीवुड के अंदर, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। तो आप जो अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेके आए हैं, पाकिस को लेकर के आए, उनको आपने काम दिया। उस समय थाली में छेद हो रहा था, उस वक्त आपको बोलना चाहिए था। जब एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल मुशर्रफ है और वो वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जनरल बाजवा के इतने क्लोज है और बॉलीवुड का एक रसूखदार बड़ा परिवार अपनी पुत्री के विवाह में उनको बुलाते हैं, तब जो है थाली में छेद होता है। खाली बॉलीवुड के नहीं, हिंदुस्तान की धरती की थाली पर भी छेद होता है। तो इस तरीके की बातें जो है सब लोगों के लिए नहीं की जा रही हैं। अगर हम इस गंदगी को हटाने की बात कर रहे हैं, अभी सिरसा जी ने जो बातें बोली, आई कंप्लीटली अग्री विद हिम। जब उड़ता पंजाब बन रहा था और मैं सीबीएफसी में रही हूं, मैंने देखा ये सब चीजें। उस वक्त करण जौहर, जोया अख्तर, ये तमाम लोगों ने बहुत विरोध किया जब सीबीएफसी ने बोला कि कुछ चीजों को ट्वीक कर देते हैं। इन्होंने बोला कैसे आप ट्वीक कर सकते हो, सीबीएफसी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, हमारी क्रिएटिव फ्रीडम को ये हटा रहे हैं, ये तो सच्चाई है पंजाब की, पंजाब में ऐसा हो रहा है, हमारा यूथ जो है नारकोटिक्स के चंगुल में है, यूथ बर्बाद हो रहा है, हम इस सच्चाई को दिखाएंगे क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज की समस्याओं को दिखाएं और उनको जड़ से खत्म करें। तो आज जब उड़ते बॉलीवुड की बात हो रही है और उसी गंदगी को दिखाई जा रही है, तो फिर आप क्यों आगे नहीं आते हो? फिर आप क्यों बोलते हो कि ये मेरे घर का मैटर है, मैं इस पर सफाई नहीं दूंगा? नहीं करण जौहर जी, ये आपके घर का मैटर नहीं है, ये राष्ट्र का मैटर है, ये देश का मैटर है। इस पर बात की जाएगी और डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। ठीक है, लेकिन किशोर तिवारी जी, ये सवाल तो आपकी पुलिस पे आएगा ना। अगर सिरसा जी 1 साल पहले चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी पे आपकी पुलिस बैठ जाती है, लेकिन अध्ययन सुमन का एक पुराना इंटरव्यू कहीं से मिल जाता है तो गृह मंत्री आके खड़े होते हैं बयान देने के लिए, कह रहे क्यों नहीं जांच कराएंगे, हम तो तुरंत जांच कराएंगे, ये तो कंगना ड्रग एडिक्ट है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिनके वीडियो दिखते हैं उन पे आप आंख बंद कर लेते हैं, क्यों डरते हैं क्या? एक बात मैं अभी बताता हूं, आपके चैनल पे नहीं पर कंगना जी ने कोई एक दूसरे चैनल पर एक घंटे का इंटरव्यू भी दिया, उसमें भी महाराष्ट्र सरकार की भ्रष्टाचार की। ये बातें अलग है, तुम्हारी बात का जवाब पहले दे देता हूँ। 2 दिन पहले सिरसा जी ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई और मेरे मुख्यमंत्री साहब ने जब से चार्ज लिया तो 2 ही महीने के बाद कोरोना का संकट आया और वो 24 घंटे उस पर झगड़ रहे। अच्छा। लेकिन जब मुझे सिरसा जी ने बताया तो मैंने उनकी कंप्लेंट्स का पूरा रिकॉर्ड लेके देखा तो जुलाई 19 के अंदर जब ये प्रकरण आया और अगस्त में जब आया तब महाराष्ट्र में आचार संहिता नहीं लगी थी और तब के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये सब रख दो। अभी क्या है, सिरसा जी ने फिर डीजी को मिलाए और ये मिले तो ये सबका हमने संज्ञान लिया,
उन्होंने अस्थाना जी के पास जाके कहा है और हमारे उद्धव जी ने ये स्पष्ट किया है। आज की तुम्हारी डिस्कशन से मुझे लगता है कि बॉलीवुड को प्रोटेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। जो लोग ड्रगिस्ट है उन पे एक्शन हम भी लेंगे और हमारी सरकार किसी को बचाने के पीछे पड़ी नहीं। कब लेंगे लेकिन सर? क्या हुआ? कब लेंगे? आज आप खुद सिरसा जी का इंटरव्यू 2 दिन पहले देख के बैठे हैं, आप सीएम से बात भी कर चुके हैं, आपके गृह मंत्री इस मामले में तो खड़े होकर नहीं बोले आके, जैसे कंगना के मामले में तुरंत आए थे कि मैंने अध्ययन का इंटरव्यू देखा है, मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, आना चाहिए था ना फिर इस पे भी। सुनो ना, कहते कि ये वीडियो मेरे मोबाइल पे आया है और मुझे पता है हमारे पास शिकायत दर्ज है, कहते कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार बचा रही थी लेकिन हम नहीं बचाएंगे, ये कहते ना के सर, क्यों नहीं बोले? मेरी बात तो सुनो। सुन रहा हूँ किशोर जी, बोलिए। सब लोग बोले, आप बीच में नहीं बोले। जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में बोल रहे हैं। किशोर जी, मैंने सवाल सिरसा जी से भी पूछे और आपसे भी पूछ रहा हूं और बीच में नहीं बोल रहा हूं, आपकी बात खत्म होने के बाद सवाल पूछ रहा हूं। जब आपने बता दिया कि उद्धव साहब कोरोना में व्यस्त हो गए थे इसलिए नहीं देख पाए, बचा तो देवेंद्र फडणवीस रहे थे, आप आए थे तो आप बोल देते ना, कोरोना में आप बुलडोजर भेज सकते हैं लेकिन कोरोना में ये नहीं जांच कर सकते आप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।